हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। कार्य कारण सिद्धांत चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे आरंभवाद सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणुवाद सिद्धांत। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, एक एक करके हम देखते हैं। आरंभवाद, थ्योरी ऑफ न्यू ऑरिजिन। आरंभ मतलब नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज़ का शुरुआत हो रहा है। का सिद्धांत, आरंभवाद का सिद्धांत न्याय और वैशेषिक दर्शन ने माना है। असत्यकारवाद ही दूसरे परिप्रेक्ष्य में आरंभवाद कहा जाता है। सत्यकारवाद असत्यकारवाद का वीडियो हमने अपलोड करके रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, आरंभवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं? कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न मतलब आरंभ किया जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य एक नई वस्तु है। आरंभवाद यह सिद्धांत कहता है कि यदि वस्त्र पहले से ही धागों में उपस्थित था तो उसे बुनने की क्या आवश्यकता थी। यदि वस्त्र को बुना जाता है तो सिद्ध है कि वस्त्र पहले से नहीं था। यदि मान भी लिया जाए कि धागों में वस्त्र छिपा है, बुनने से प्रकट हो गया तो आरंभवाद की ही पुष्टि होती है। तो ये हो गया आरंभवाद। सबसे छोटा सिद्धांत है और सबसे सिंपल कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं परमाणुवाद। परमाणु, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। परमाणु को, परमाणुवाद को बोलेंगे एटॉमिक थ्योरी। तो परमाणुवाद का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन की देन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं परमाणुवाद के मुख्य बिंदु। तो इसमें है परमाणुत्वम परिमाणवान परमाणुः। जो परम अणु के परिमाण वाला हो उसे परमाणु कहते हैं। जब किसी वस्तु के टुकड़े किए जाते हैं तब इन टुकड़ों में से किसी एक को लेकर उस टुकड़े टुकड़े करते गए तो अंत में एक ऐसे टुकड़े होंगे जो दिखाई ना दें और जिनके और टुकड़े ना हो सके, उसे परमाणु कहते हैं। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एटम। एटम क्या होता है? कोई भी चीज़ लीजिए, उसके इतने छोटे टुकड़े कीजिए, इतने छोटे टुकड़े कीजिए कि वो उसके और भी छोटे टुकड़े ना किए जा सकें। सबसे जो छोटा हिस्सा होता है वो होता है एटम। ठीक, तो उसी को हिंदी में परमाणु कहते हैं। तो वही लिखा है, किसी एक को लेकर उसके टुकड़े करते गए तो अंत में ऐसे टुकड़े होंगे जो दिखाई ना देंगे, है ना, जिनके और टुकड़े ना हो सके, उसे परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक, इन अणुओं का सत्तावान होने से उनका विनाश नहीं होता। ठीक, हिंदी हिंदी पढ़िए, इधर का श्लोक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गवाश, झरोखा में आती हुई सूर्य की किरणों में जो सूक्ष्म रज के कण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनके छठे अंश को परमाणु कहते हैं। ठीक, इसको देखिए तुलना करके लिख दिया है। वैशेषिक दर्शन अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं कार्यद्रव्य चार महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणुओं से बनी है। आकाश को यहाँ इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वह नित्य और विभु है। परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं कार्यों की क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है। परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं, इसलिए जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उनसे बनी वस्तु में होंगे। ठीक है ना, जैसे कोई पेन है तो छोटे प्लास्टिक से बना है। ठीक, तो छोटे छोटे आइटम्स मिलके एक पेन बन गया है ना। तो जो उस छोटे वाले एटम का जो गुण है, जिस प्लास्टिक का, वही पूरे पेन बना तो उसका गुण हो गया। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, उस लकड़ी से कोई कुर्सी बन गया, तो छोटे छोटे जो एटम का गुण है उसी से लकड़ी बन गया, कुर्सी बन गया। ठीक, ऐसे ऐसे ये समझ सकते हैं रिलेट कर करके। ठीक है ना। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के मत से पृथ्वी आदि द्रव्यों की उत्पत्ति परमाणुओं से हुई है, जिसका क्रम प्रशस्तपाद भाष्य अनुसार निम्न है। क्या है? जब जीवों के कर्मकाल के भोग का समय आता है तब महेश्वर की उस भोग के अनुकूल सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती है। इस इच्छा के अनुसार जीवों के आदृष्ट के बल से वायु परमाणुओं में चलन उत्पन्न होता है। इस चलन से उन परमाणुओं में परस्पर संयोग होता है। दो दो परमाणुओं के मिलने से द्वैड़ुक उत्पन्न होते हैं। तीन द्वैड़ुक के मिलने से त्रैड़ुक, चार त्रैड़ुक के मिलने से चतुर्ड़ुक आदि उत्पन्न होते हैं। इस तरह एक महान वायु उत्पन्न होता है।
उसी वायु में अग्नि परमाणुओं के परस्पर संयोग से अग्निद्रवणुक, अग्नित्रेणुक आदि की योजना होकर महान अग्नि की उत्पत्ति होती है। इसी तरह चारों महाभूत की उत्पत्ति होती है। यही संक्षेप में परमाणुवाद है। समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा आगे है, आयुर्वेद में कैसे रिलेट होता है इसको देख लेते हैं। आयुर्वेद में परमाणुवाद शरीर अवयवों की असंख्यता का वर्णन करते हुए चरक संहिता में परमाणुओं का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, तो इसको हिंदी में पढ़िए, सबसे सिंपल समझ लीजिए। परमाणु भेद से शरीर अवयव असंख्य होते हैं, क्योंकि शरीर के परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं और इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। जैसे मान लीजिए कोई एटम हो तो उसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वही कह रहा है इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। परमाणुओं के संयोग और विभाग में वायु और कर्म स्वभाव कारण होते हैं। आयुर्वेद में परमाणु को अति सूक्ष्म अति इंद्रिय कहा गया है। तो यहाँ पर ये परमाणुवाद खत्म होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।